पाकिस्तान बिकना शुरू हो गया है, बोली लगने लगी है, लेकिन कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा। शहबाज के मुल्क का चप्पा चप्पा गिरवी हो गया है। खर्च चलाने के लिए बची खुची चीजें बेचने की नौबत तक आ गई है, लेकिन खरीदे कौन? इतनी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइन है, नेशनल कैरियर जिसे कहते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, वो कोई खरीदने को तैयार नहीं है। बाहर पाकिस्तान से खरीदने को तैयार नहीं है। PIA यानी पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन बिक रही है, लेकिन कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा। जी हां, पाकिस्तानी मीडिया खुद बता रहा है कि बोली लगाने सिर्फ एक खरीदार आया, वो भी सरकारी रेट से बहुत कम। 85 बिलियन मिनिमम प्राइस रखी थी और बिड जो आई है वो एक ही आई है और वो 10 बिलियन की है। कितना बड़ा धचका है ये हुकूमत की प्राइवेटाइजेशन प्लान्स के लिए। एक ही फर्म थी, बाकी जो आई थी वो भाग गई थी। आपको पता है 6-7 फर्में थी, वो सब भाग गई। एक रियल स्टेट की एक कंपनी अदारा पाकिस्तान में, ब्लू वर्ल्ड सिटी, मेरा ख्याल है उन्होंने भी कहा कि हम ले लेते हैं, लेकिन उनके पास भी पैसे नहीं है। वो भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। जितनी जमीन, फुटपाथ, सड़कें, सब कुछ बचा है वो भी प्रॉपर्टी डीलर खरीद लेंगे। लेकिन अब एक ही कारोबार है जो रियासत भी कर रही है, लोग भी कर रहे हैं, तो इसीलिए वही बिडिंग करेंगे ना आके। जो प्लॉट बेच रहे हैं अब वो जहाज उड़ाएंगे। मेरी किसी PIA के बड़े अहम बंदे से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जनाब इससे बड़ा मजाक पाकिस्तानी तारीख में कोई नहीं हो सकता। जो जोक किया गया है, बल्कि प्रैंक किया गया, उनका ये कहना था प्रैंक किया गया है कि बाद कैमरों को हाथ देख के हाथ हिला देने वाला हिसाब हुआ है। उसने कहा जनाब ये जो जिस कंपनी ने, रियल स्टेट ने इनको बिड किया था, उनकी मशहूरी हुई है और PIA जलील होकर रह गई है। हालत ये हो गई है कि अब पाकिस्तान के पास अपनी सरकारी एयरलाइन उड़ाने के पैसे भी नहीं बचे। शहबाज शरीफ एक हफ्ते से अरब के शेखों के पास कटोरा लेकर फिर रहे हैं। नवाज शरीफ भीख के जुगाड़ में 4 दिनों से अमेरिका में डेरा डाले बैठे हैं, लेकिन झोली फिर भी खाली है और पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस के जहाजों की पेट्रोल टंकी भी खाली है। कितनी बड़ी नेशनल एम्बैरेसमेंट है। और ये हम आपको पता है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें IMF कहता है आपके 10 अरब की बोली 85 अरब रुपया आपने 85 बिलियन जो है आपने बेस प्राइस रखी है कि इससे ऊपर बिडिंग जाएगी। आपको वो बोली दे रहे हैं 10 अरब की। उन्होंने कहा जनाब ये तो एक जहाज की कीमत ही नहीं है हमारे की। इस वक्त एसेट का उन्होंने कहा जो अंदाजा लगाया गया है 165 बिलियन, जो कि मिनिमम पे रखी गई प्राइस। आपके 65 बिलियन के तो शायद PIA के एसेट है। यहाँ पे उन्होंने कहा जुल्म देखें, ज्यादती देखें जो इसके साथ की। PIA की इस हालत पर पाकिस्तान में हाय हाय मची है और भारत की दुहाई दी जा रही है कि कैसे सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया को नामी गिरामी कंपनी टाटा ने खरीदा था, जबकि PIA की बोली लगाने वाली एकमात्र कंपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी पर 200 से ज्यादा FIR है। जाहिर है शहबाज सरकार सिर्फ 12% रेट पर तो PIA को नहीं बेच सकती, इसलिए मरियम नवाज अपने पिता को सलाह दे रही हैं कि वो खुद इसे खरीद लें। पाकिस्तान के टैक्स पेयर के अरबों रुपए जो नवाज शरीफ ने लूटकर लंदन और दुबई में छिपा कर रखे हैं, उससे PIA खरीदकर पंजाब में बेटी की सरकार को गिफ्ट कर दें। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस खरीदने का इंदिया दे दिया। मरियम ने कहा था जी कि आप सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना PIA को एक्वायर ना करें और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आए और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते हैं उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। तो मैंने कहा आप इस मशवरा करें, आप PIA भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश कर लें। सर सेंटर में इनकी हुकूमत एक एयरलाइन नहीं चला सकती, चलाने तो दूर की बात है, एक अच्छे अंदाज में उसको बेच भी नहीं सकती है। वो भी जो इन्होंने जो कुछ किया वो पूरी कौम के सामने है। तो वो पंजाब में जो इनकी हुकूमत है वो कैसे एक नई एयरलाइन बना लेगी और फिर उसको चला भी लेगी, तो ये सारी चीजों के ऊपर हमें भी सोचने की जरूरत है थोड़ा बहुत। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जिस तरह के हालात कंगाल पाकिस्तान की इकोनॉमी के है, कुछ वैसे हालात ही पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA के भी हैं। जिस तरह पाकिस्तान भीख पर चल रहा है, वैसे ही PIA भी भीख के तेल पर चल रही थी, लेकिन अब कोई देश PIA के जहाजों को ईंधन देने के लिए राजी नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान की सरकार PIA को बेचने के लिए निकल पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर या बाहर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो PIA को खरीद सके। भारत की मिसाल देते हुए पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत की एयरलाइन एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया। पाकिस्तान में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो PIA को खरीद सके। दोस्तों, पाकिस्तान ने आजादी के 77 सालों में कुछ भी नहीं बनाया है। पाकिस्तान में नामात्र की इंडस्ट्री है, तो फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कहां से आएंगे जो PIA को खरीद सके? आजादी से अब तक पाकिस्तान केवल भीख के सहारे गुजारा कर रहा है। पाकिस्तान तो केवल टेररिस्ट और गधे एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान में
केवल आतंकी फैक्ट्री है जहाँ पर गैर मुस्लिमों को मारने और उनके खिलाफ जिहाद करना सिखाया जाता है, तो फिर पाकिस्तान भारत से अपनी तुलना कैसे कर सकता है? दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पाकिस्तान के हवाई जहाज भी पाकिस्तान के आम आदमी की तरह ही सड़क पर आ गए हैं। पहली बार मुसाफिर तैयारे को सड़क के जरिए कराची से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। अब एक बार फिर लौटिए सड़क पर रेंगते इस जहाज की कहानी पर। दरअसल इस जहाज को सर्विस से रिटायर कर दिया गया है और इसे ट्रेनिंग एकेडमी पहुंचाना था, लेकिन उड़ा कर ले जाने पर तेल का खर्च शायद शहबाज सरकार को भारी पड़ता, इसलिए इसे खोल खाल कर सड़क के रास्ते ट्रक के जरिए कराची से हैदराबाद पहुंचा दिया गया। मुसाफिर तैयारा है और मुसाफिर तैयारे को एक ट्रक पर जो है वो लोड करके यहाँ से ले जाया जाएगा। विंग कहाँ है और उनको वापस इंस्टॉल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। एयर इंडिया को आप देखें, प्रॉफिट में है इस वक्त भाई साहब। एयर इंडिया इस वक्त प्रॉफिट में है। उन्होंने अपने लॉसेस कम किए हैं, नॉट प्रॉफिट में भी, बट लॉसेस कम किए हैं। एविएशन के मामले में पाकिस्तान वो कांड कर चुका है जो दुनिया में ना कभी हुआ ना होगा। गुलाम सरवर खान इमरान खान की सरकार में पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर थे। करीब 4 साल पहले इन्होंने संसद के भीतर एक ऐसा धमाका किया था जिसने सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स, उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। सियासी बुनियादों पे लोगों को भर्ती तो किया गया, लेकिन आंखें बंद करके डिग्रियां भी जेली बनवा के दी गई और जेली लाइसेंस भी बनवा के दिए गए। दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। अगर एक पायलट जो कई 100 इंसानी जानों को लेकर हवा में उड़ता है वो क्वालिफाइड नहीं। जो जुल्म ज्यादती हुई है इस पीए के साथ 3-4 चीज़ों की वजह से हुई है। एक तो गुलाम सरवर खान साहब ने जो बयान दिया था, अगर आपको याद हो कि जनाब के पाकिस्तानी पायलट जो है ना, ये इनके पास 2 नंबर क्वालिफाइड नहीं है, ये क्वालिफाइड नहीं है, उसका बड़ा नुकसान हुआ। आपके पीए को भी हुआ, उनके पायलट्स को अभी तक उससे वो नहीं रिकवर कर सके। इमरान खान साहब के दौर में ये छक्का मारा गया था। आपने वो तबाही की बुनियाद रखी थी। यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली डर गए थे कि जनाब के ऐसे पायलट भी उड़ा रहे हैं। बहुत सारे हमारे पायलट जो थे दुनिया में काबिल पायलट माने जाते हैं, उनकी बहुत सारे ये जो थे उसमें गल्फ कंट्री को चला रहे थे, यूरोपियन एयरलाइंस को चला रहे थे, उनको ग्राउंड कर दिया गया था, नौकरी से निकाल दिया गया था कि आपको तो मिनिस्टर कह रहा है एविएशन का कि आप लोग तो क्वालिफाइड ही नहीं है। सो वो एक बहुत बड़ा आपको झटका लगा। दूसरा आपको झटका लगा जब आपकी यूरोप के लिए और लंदन के लिए, यूके के लिए फ्लाइट्स आपकी जो सबसे ज्यादा आपका प्रॉफिटेबल रूट था, आपका यहां से लाहौर से न्यूयॉर्क आपकी फ्लाइट आपकी डायरेक्ट जाती थी, वो आपने बंद करवाई जो आपके प्रॉफिटेबल रूट थे। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब जब 2008-9 में है, इन्होंने जो हमारे प्रॉफिटेबल रूट से इन्होंने बरूनी कंपनी को बेचे। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी और एयरलाइन की हमने ये हालत कर दी है, ठीक है जी, कि हम वो खरीदने को तैयार नहीं है कोई। पीआईए की फ्लाइट को जाना कहीं और था, लेकिन लैंड कहीं और कर गई, वो भी बिना मौसम की खराबी के। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। मुल्तान वाले लाहौर नहीं पहुंचे, पेशावर वाले भी कराची पहुंचा दिए गए थे, और ये सब हाल फिलहाल के महीनों में ही हुआ है। हवाई जहाज के पायलट को कॉकपिट से हाथ बढ़ाकर विंड स्क्रीन साफ करते हुए भी सिर्फ पाकिस्तान में ही देखा जा सकता है। देखिए, पाकिस्तान की सरीना फ्लाइट है, इसने बेचारा पायलट शीशे पे कपड़ा मार रहा है, इसने बेचारा पायलट शीशे पे कपड़ा मार रहा है। हमारी एयरलाइन और इसका नाम था बहुत बड़ा, तो इसको जिस तरीके से जलील किया गया है और कराया गया है और इसकी इंसल्ट की गई है, वो बड़ा ही वाज इन टीयर्स। चंद दहाइयों में, इन चंद डेकेड्स में, कि एक ऐसी एयरलाइन जो दुनिया में ट्रेंड सेटर थी, जो लीड कर रही थी एविएशन इंडस्ट्री को, जो इनोवेशन में सबसे आगे थी, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे थी, उसका ये हशर हो चुका है कि एक्यूमुलेटेड डेट की मैं बात करूं, कर्जे की बात करूं, तो इस वक्त 830 बिलियन रुपीस का कर्जा है पीआईए के ऊपर। लॉसेस जो हैं वो तकरीबन 700 बिलियन रुपीस के करीब पहुंच चुके हैं। और अगर इसको डॉलर टर्म्स में बात की जाए तो अंदाज़ा लगाया जाता है टोटल लायबिलिटीज़ का, वो है $2.81 बिलियन। 3 अरब डॉलर के करीब नुकसान पैदा करने वाली पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन यहाँ तक कैसे पहुँची,